हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी अड्डा। सो आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है? मैंने यहाँ पे डेफिनेशंस लिखा है और हमारे फैराडेज जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे। मैं वो एक्सपेरिमेंट आपको समझाने वाली हूँ, तो आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का डेफिनेशन क्या है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ कि द प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल बाय चेंजिंग द magnetic flux associated with it is called an electromagnetic induction, and EMF is called induced EMF and the current is called induced current। इसका मतलब यह है कि हम यहाँ पर चेंज करने वाले हैं मैग्नेटिक फ्लक्स को, जो कि एसोसिएटेड है किसके साथ? कॉइल के साथ। और उस कॉइल में फिर हम क्या, तो उस कॉइल में क्या प्रोड्यूस होगा? एक इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा तो उसे हम कहेंगे इंड्यूस ईएमएफ, और जो करंट फ्लो होगा उस करंट को हम कहेंगे इंड्यूस करंट। तो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि इस डेफिनेशन का मतलब ये है कि हम मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने वाले हैं जो कि एसोसिएटेड है किसके साथ? कॉइल के साथ। और उस कॉइल में फिर क्या प्रोड्यूस होगा? एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो वो जो ईएमएफ है वो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने की वजह से प्रोड्यूस हुआ है, तो हम उस ईएमएफ को बोलेंगे इंड्यूस ईएमएफ। और जो करंट फ्लो होगा उस कॉइल में, उस कॉइल को हम कहेंगे इंड्यूस करंट। अब बात करते हैं कि वो एक्सपेरिमेंट क्या था कि जिसके वजह से हमें इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पता चला। तो जो फैराडे साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में 3 केसेस है। तो वो केसेस क्या है? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट केस से। तो उन्होंने क्या किया? एक मैग्नेट लिया, यहाँ पर मैग्नेट लिया, और ये क्या है? कॉइल। ये है कॉइल, और जिस कॉइल को उन्होंने क्या किया था? गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट किया था। तो हम क्या करते हैं? इस मैग्नेट को ऐसे एज इट इज रख देते हैं। अब एज इट इज रखने के लिए मतलब है कि हमने इस मैग्नेट को कोई भी मोशन नहीं दिया है, तो तब क्या होगा? कोई करंट पास होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि अब जब हमने ये मैग्नेट स्टेबल रखा है तो फिर मैग्नेटिक फ्लक्स तो चेंज हो ही नहीं रहा है ना। तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है? गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है कि उसके अंदर से करंट फ्लो नहीं हो रहा है। मैंने यहाँ पर शॉर्ट में वही लिखा है कि जो मैग्नेट है वो क्या है? रेस्ट पोजीशन पे है। सो नो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा ही नहीं। सो नो ईएमएफ इंड्यूस। सो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा, इसका मतलब ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, इसका मतलब कि करंट इंड्यूस नहीं होगा। अब करंट इंड्यूस नहीं होगा, इसका मतलब क्या है? गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं कि ये देखिए सेकंड केस क्या है कि मैग्नेट को हमने क्या किया है? मूव किया। किसके तरफ? टूवर्ड्स कॉइल, यानी कि हमने कॉइल की तरफ इसको मूव किया है, यानी कि कॉइल के करीब लेके गए। तो तब क्या हुआ? देखिए, तो तब क्या हुआ? एक ईएमएफ इंड्यूस हुआ। क्यों ईएमएफ इंड्यूस हुआ? क्यों? क्योंकि अब ये मैग्नेट है, तो मैग्नेट के क्या है? लाइन्स ऑफ फोर्स। तो लाइन्स ऑफ फोर्स यानी कि क्या? लाइन्स ऑफ फोर्स अगर हम इसे आगे लेंगे तो इसका जो फ्लक्स है तो वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। हमने इस मैग्नेट को टूवर्ड्स किया, यानी कि टूवर्ड्स हमने कॉइल लेके गए। इसका मतलब ये है कि उसका जो फ्लक्स है वो इंक्रीज हुआ। उसका फ्लक्स इंक्रीज होने का मतलब है कि फ्लक्स में क्या हुआ? चेंज हुआ। तो चेंज हुआ, इसका मतलब क्या है कि ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, ईएमएफ इंड्यूस हुआ। अब ईएमएफ इंड्यूस हुआ इसलिए क्या होगा? करंट भी इंड्यूस होगा। तो करंट भी क्या होगा? फ्लो होगा। तो फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा, इसका मतलब क्या है? गैल्वेनोमीटर में चेंज दिखाएगा। जो गैल्वेनोमीटर है वो क्या होगा? डिफ्लेक्ट होगा। लेकिन आपको ये याद रखना है कि जब हम मैग्नेट को टूवर्ड्स हम लेके जाते हैं कॉइल की तरफ, तो तब क्या होता है? जो करंट फ्लो होता है, जो करंट फॉर्म होता है, वो क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज। अब ये एंटी क्लॉकवाइज क्यों होता है ये तो हमें लेंस लॉ से पता चलेगा, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। तो अब केस 3 की बात करते हैं। तो केस 3 में क्या किया फैराडेज ने कि ये मैग्नेट लिया। अब ये मैग्नेट लिया तो ये मैग्नेट को क्या किया? उन्होंने फर्दर मूव किया फ्रॉम द कॉइल। पहले जो हमने मैग्नेट लिया था तो हमने क्या किया? टूवर्ड्स मूव किया था, मगर इस बार क्या किया हमने? अवे मूव कर रहे, यानी कि ये जो कॉइल है कॉइल से अवे मूव कर रहे, यानी कि दूर मूव कर रहे। तो तब क्या हुआ? जो मैग्नेट मूव हुआ यानी कि ईएमएफ इंड्यूस हुआ। अब ईएमएफ क्यों इंड्यूस हुआ? क्यों? क्योंकि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या हुआ? चेंज हुआ। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या होगा? थोड़ा डिक्रीज होगा, मगर फिर भी चेंज तो हुआ ही है ना मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने के कारण जो है ईएमएफ जो है वो इंड्यूस होगा। ईएमएफ इंड्यूस होगा, इसका मतलब क्या है? करंट भी वहां पर फ्लो होगा। जो करंट फ्लो हुआ, अब करंट फ्लो हुआ इसका मतलब ये क्या है कि अभी जो गैल्वेनोमीटर में है वो क्या होगा? डिफ्लेक्ट होगा। देखिए, पहले ईएमएफ इंड्यूस हुआ, ईएमएफ इंड्यूस के कारण करंट फ्लो हुआ, करंट फ्लो होने के कारण गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हुआ।
अब आपको यहाँ पर पॉइंट ये याद रखना है कि यहाँ पे जो करंट फॉर्म हुआ है वो क्या हुआ है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जैसे कि मैंने बताया कि इसमें जो करंट फॉर्म हुआ है वो क्या हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज में, और इसमें जो फॉर्म होगा करंट वो क्या होगा, क्लॉकवाइज में। अब ये एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज क्यों हुआ है ये हमें लेंस कार में पता चलेगा, फैराडे लेंस एक्सपेरिमेंट में पता चलेगा। तो फिर जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। सो इसे हम कहेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने के कारण जो भी ईएमएफ इंड्यूस होगा उसके कारण करंट फ्लो होगा। तो देखिए यहाँ पर वही लिखा है, जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो क्या होगा, चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल। जो कॉइल जो है उसका जो मतलब उससे जो एसोसिएटेड है, क्या एसोसिएटेड है, मैग्नेटिक फ्लक्स, तो वो क्या होगा, चेंज होगा। तो अब क्या होगा, हमारा इंड्यूस ईएमएफ फॉर्म होगा, और इंड्यूस ईएमएफ फॉर्म होने के कारण हमारा इंड्यूस करंट फॉर्म होगा, जिसके वजह से हमारा करंट फ्लो होगा। तो फ्रेंड्स यही था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और जो फैराडेज एक्सपेरिमेंट था जो पता करने के लिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कैसे फॉर्म हुआ, बस वो आपने इस वीडियो में सिखाया। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया होगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।